राम राम। राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है 28 तारीख 5वां महीना 2025 को। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल लेके आ रहा है राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन? वृश्चिक राशि वालों को क्या कोई बड़ा धन लाभ होने की संभावना बन रही है? वृश्चिक राशि वाले अगर वाहन खरीदना चाह रहे हैं, मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो क्या इस समय में इनकी यह इच्छा पूर्ति होगी या कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है? वृश्चिक राशि वालों को पैसों की तड़प रहेगी। क्यों रहेगी पैसों की तड़प? यह तड़प क्या सच में इनकी तरक्की में सहायक बनेगी? क्या इनका व्यापार इस समय में बढ़ जाएगा? नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगी? क्या ऐसा कुछ फल राहु और केतु इनके लिए लेके आ रहे हैं? अगर आपकी वृश्चिक राशि है, आपके मन में भी यही प्रश्न गूंज रहे हैं, तो आइए देर किस बात की, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। 18 तारीख 5वां महीना 2025 को क्या प्रभाव पड़ेगा वृश्चिक राशि पर इस राशि परिवर्तन का, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। यह राशि बदलेंगे और इस भाव में आ जाएंगे और आने वाले 18 महीनों के लिए, यानी कि तकरीबन 1.5 साल के लिए यहाँ पर यह रहेंगे और क्या फल प्रकट करेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह जो भाव है, यह आपके घर का भी है, यह हमें समझना है, और यह भाव माता का भी है, यह भाव वाहन का भी है। और चौथे भाव में जैसा कि कहा जाता है, राहु का आना चंद्र राशि के अनुसार, मैं ये भी कह सकता हूं कि लगन राशि के अनुसार भी अच्छा माना जाता है। वो क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि चौथा भाव चंद्रमा से प्रभावित होता है। जब भी किसी की पर्सनल चंद्र कुंडली के अनुसार या लगन कुंडली के अनुसार राहु चौथे भाव में आएंगे, तो उस राशि वाले को क्या असर मिलेंगे, जैसा कि वृश्चिक राशि वालों को असर मिलेगा। तो यह भाव है घर का, तो घर में तोड़ फोड़ होने की संभावनाएं, जैसे कि हो सकता है आप अपने घर के बाथरूम में कुछ एक चेंजेस करें, क्योंकि राहु बाथरूम को दर्शाता है, आपके घर का वह भाग जो बाथरूम से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर कुछ एक रिपेयर होने की संभावनाएं, या घर में कुछ छत से संबंधित काम होने की संभावनाएं, घर में कुछ पुरानी चीज़ें उनकी तोड़ फोड़ करके नई तरह से उनको साज सजा कर, नई तरह से साज सज्जा करने की संभावना यहाँ पर दर्शाते हैं। देखिए, राहु यहाँ पर इस भाव में आना चंद्रमा पर बुरा प्रभाव दे सकता है, जैसे कि माता की हेल्थ को लेकर कुछ एक चिंताएं प्रकट कर सकता है, और साथ में नई प्रॉपर्टी वाहन बनने पर रुकावट भी ये साथ में दे सकता है। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, उसको लेकर कोई रुकावट का सामना, चाहे प्रॉपर्टी के कागज़ों में कुछ गड़बड़ आ जाए, या धन के अरेंजमेंट में कुछ एक गड़बड़ आ जाए, या घर वाले को किसी को वो प्रॉपर्टी आपके पसंद ना आए, कुछ भी हो, या प्रॉपर्टी डीलर ब्रोकर की तरफ से, कोई बिल्डर की तरफ से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। और वाहन के प्रति भी ऐसा हो सकता है, आपको आपका मनपसंद रंग का वाहन ना मिले, पैसा आने की भी संभावना बनेगी। क्योंकि एक बात को समझिएगा, यह भाव है चंद्र का। चंद्रमा जो है ये चलायमान धन है, जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। इस समय में मान लीजिए बुध की महादशा में अगर कहीं बृहस्पति का अंतर आ गया और बृहस्पति का गोचर यहां पर जा रहा है, और इस भाव में दृष्टि भी है और इस भाव में दृष्टि भी है बृहस्पति की, और बृहस्पति की यहां पर भी दृष्टि है, तो पैसा आने की संभावना बहुत बड़ी है। क्योंकि वैसे भी राहु यहां पर आकर प्रसन्न होता है। राहु एकदम से धन देने का कारग्रह माना गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वृश्चिक राशि वालों के साथ, वृश्चिक लगन वालों के साथ, दोनों को मान के चलिए, अगर आपकी राशि है तो भी, आपका लगन है तो भी,
पैसा एकदम से आए, मतलब पैसा आने का मैं ये नहीं कह सकता कारण क्या होगा। हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति से हिस्सा मिल जाए, हो सकता है आपके नाम पर लोन अप्रूवल हो जाए, आपको शेयर बाजार से कोई लाभ हो जाए, क्योंकि राहु शेयर बाजार से भी जुड़ते हैं, कि आपका जो व्यापार है वो एकदम से बढ़ जाए, क्योंकि यहां पर केतु बैठे हुए व्यापार को बढ़ाने की तड़प तो देंगे, और जब आप उसमें कार्य करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। और बृहस्पति की दृष्टि यहां पर अमृत समान काम करेगी धन पर, तो यहां पर एकदम से आपकी कमाई बढ़ जाए, ये कह सकते हैं धन का प्रवाह बढ़िया हो जाए, जॉब में प्रमोशन मिल जाए, पैसा आने की संभावना, या बड़ी लंबी कोई पेमेंट अटकी पड़ी है वो भी मिल जाए। लेकिन खर्चे भी इस समय में बड़े रहेंगे। कारण क्या है, यहां से राहु अपनी उल्टी दृष्टि खर्च वाले भाव में लगा देंगे, तो मकान बनना, प्रॉपर्टी बनना, वाहन खरीदना, घर में रेनोवेशन करना, इन सब चीज़ों में पैसा खर्च हो सकता है, या माता जी की सेहत को लेकर कुछ एक चिंताएं बनने के कारण उस पर पैसा खर्च हो सकता है। ये सब चीज़ें आपकी पत्रिका में जो महादशा अंतरदशा चल रही होगी ना, उस पर भी डिपेंड करेंगी। ये बात को याद रख के चलना है। तो माता की सेहत पर ध्यान जरूर देना है इस समय में आपने, ये भूलिएगा नहीं। पांचवी दृष्टि खर्चों में वृद्धि करेगी, वो मैंने आपको बता ही दिया कि यह खर्चों में वृद्धि रखेगी। नींद खराब होगी। देखिए, जब राहु इस भाव पर दृष्टि करते हैं तो ये आपका शयन कक्ष है और यह आपकी नींद भी है। चंद्रमा नींद को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको रात को सही ढंग से नींद ना आए, लेकिन कोशिश करें समय पर बिस्तर पे जाएं, और नींद ना भी आए तो रील्स ना देखें, टीवी ना देखें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। सोने की कोशिश करें, करवटें लें, नींद आ जाएगी। झगड़ा और दुर्घटना की संभावना, उसका कारण बता देता हूं मैं आपको। यहां पर से 7वीं दृष्टि राहुदेव की यहाँ, 8वीं यहाँ और 9वीं यहाँ, ठीक है, यह भाव है झगड़ों का। तो ऐसा इस समय में प्रकट होता है कि झगड़ा राह जाते किसी से हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उसके कारण झगड़ा हो जाए, या यह परिवार के साथ ही आपका कोई झगड़ा मतभेद पैदा कर दे, ऐसा भी यह राहुदेव इस समय में कर सकते हैं। मुख्यतः पैसे के लिए अच्छा संकेत ला रहे हैं इस समय में वृश्चिक राशि वालों के लिए पैसे के मामले में कोई चिंता नहीं है, ये ध्यान रख के हमें चलना है। अब बात करते हैं केतु की। देखिए, केतु देव है तड़प के कारक, उनके पास गर्दन के ऊपर का हिस्सा सर नहीं है, नीचे की चीज़ है। तो जब विष्णु भगवान ने गला काटा था तो ये तड़प में ही है, तब से तड़प रहे हैं। तो ये जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ की तड़प व्यक्ति के मन में जगा देते हैं। तो इस समय में आपके मन में व्यापार या नौकरी में बदलाव करने का मन करेगा, या आप में अंदर वह तीव्र इच्छा पैदा होगी कि जितना मैं लायक हूं उतना मुझे फल नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में काम को चेंज करना, काम में बदलाव करना, काम को बढ़ाने की कोशिश करना, ये सब तड़प केतु देव देके चलेंगे, जिससे कि लाभ होगा। टांगों में चोट की संभावना इस समय में रहती है। संतान को कष्ट आने की संभावना रहती है। कष्ट का मतलब ये समझे, अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसके शारीरिक कष्ट आ सकते हैं। संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, हो सकता है ये मामला अभी थोड़ा डिले हो जाए केतु के कारण। संतान आपकी विद्या ग्रहण कर रही है और अपनी विद्या को लेकर किसी तरह से कन्फ्यूज़न के फेर बिना फंस जाए, कौन सा कोर्स चूज़ करूं। कमाने के लिए आगे बढ़ रही है तो इस दृष्टि में रुकावटें अधिक देखें। तो संतान की चिंता, किसी भी तरह से शादी नहीं हो रही या शादी हो गई है, सेटलमेंट नहीं सही ढंग से हो रही, ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। पैसों के लिए तड़प तरक्की देगी। देखिए, यहाँ पर चलेगी केतु की दृष्टि, यह है नौकरी का भाव और यह है चौथा भाव। चौथा भाव भी पैसों को रिप्रेजेंट करता है और यह भाव भी। यहाँ पर केतु की दृष्टि रहने के कारण तो यह क्या होगा कि आपको पैसों के प्रति तड़प पैदा करेगा। पैसों की तड़प आएगी तो व्यापार और नौकरी में कुछ एक तब्दीलियां, मैंने कहा ना, करने को मन करेगा। ऐसी चीज़ें इस समय में केतु देंगे।
गणपति भगवान के दर्शन करना, गणपति भगवान के इस समय मंदिर में जाके माथा टेकना या फिर गणपति जी की वंदना आरती सुनना आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। घर की सुख शांति खराब हो सकती है, उसका कारण है केतु की दृष्टि यहाँ पर रहना चौथे भाव में, जो कि चंद्रमा से दुश्मनी सीधे तौर पे निभाता है, जिसके कारण घर की सुख शांति खराब होती है। मुख्यतः प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, पैसों के लिए कोई इतनी चिंता नहीं है। पैसों के लिए अच्छा ही माहौल है। राहु का इस भाव में आना एकदम से बड़ा मुनाफा पैसों का करा सकता है, तो बड़े मुनाफे के लिए तैयार रहिए। सिर्फ दशा अनुकूल होनी चाहिए। अगर दशा बृहस्पति की मिलेगी, बुध की मिलेगी, तो लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। और चंद्रमा कहीं अच्छा प्लेस्ड हुआ तो भी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी खराब भाव की दशा अगर आपको मिल गई तो नुकसान भी इस समय में हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो यह सारी जानकारी वृश्चिक राशि पर क्या असर देगा, राहु केतु का राशि परिवर्तन, इस पर आधारित थी। ऐसी आशा करता हूं यह जानकारी आपके काम आई होगी। राम राम। क्या आपकी धनु राशि है? क्या आप जानते हैं धनु राशि के लिए राहु और केतु उनके पक्ष में आने वाले हैं। आपके जीवन की रुकावटों को यह राहु और केतु एकदम से अब हटा देंगे। क्या फल मिलने वाले हैं आपको इस समय में व्यापार को लेकर, अपने परिवार को लेकर? क्या जीवन में जो इच्छाएं आपने लंबे समय से पाली हुई हैं, यह राहु केतु उन इच्छाओं को पूरा कर देंगे? अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो क्या ये शत्रुओं का मुंह बंद करवाएंगे? शेयर बाजार से क्या आपको राहु और केतु इस समय में लाभ दिलवा सकते हैं? इस समय में आपके धन के हालात कैसे रहने वाले हैं? क्या आपका पैसा बढ़ने वाला है 5 से 6 गुना तेजी से? ऐसी कुछ चीजें जो राहु और केतु की सत्ता में आती है, क्या वह सब चीजें आपके पक्ष में हो जाएंगी? अगर आपके प्रश्न यही हैं और आपकी धनु राशि है तो इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धनु राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा 18 महीनों के लिए, तकरीबन 1.5 साल का समय होता है ये। तो यह ग्रह क्या असर डालेंगे धनु राशि पर? राहु जैसे ही यहां से निकलेंगे, ये आ जाएंगे यहां पर। यह भाव है तीसरा भाव, और इनके साथ ही केतु चलते हैं जो कि अभी कन्या राशि में चल रहे हैं। ये भी राशि बदलेंगे और ये आ जाएंगे सिंह राशि में। राहु और गुरु मिलकर धन लाभ देंगे। कैसे? राहु यहां से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि इस भाव में डालेंगे, और बृहस्पति सीधी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बृहस्पति भी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 यहां पर डालेंगे। तो बृहस्पति और राहु की पंचम दृष्टियां इस भाव पर पड़ेंगी, और यह भाव जो है, यह भाव है लाभ स्थान। लाभ स्थान होने के कारण जो आप कर्म करते हैं उसका फल यहां पर प्रकट होता है। तो इस समय में आपके लाभ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी धनु राशि वालों की और धनु लगन वालों की। नाम राशि धनु वालों के साथ भी यही होने वाला है। अगर उनके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो यहां पर आप कम मेहनत में भी अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस समय में इस तरह से सितारे आपके पक्ष में होंगे। दूसरी बात, यहां पर एकदम से राहु लाभ दे सकते हैं, क्योंकि राहु जो है ना, कोई भी रिजल्ट एकदम से देते हैं। शनि जैसे धीरे धीरे आपको फल देते हैं, राहु एकदम से देते हैं। बृहस्पति का काम होता है कि जो चीज है अब वो प्रोवाइड करवा दो। तो यहां पर आपको राहु की वजह से कोई बड़ा धन लाभ एकदम से हो सकता है।
मान लीजिए आपकी पेमेंट फंसी है, मिल जाएगी। आपको कोई हाउसिंग लोन लेना है, मिल जाएगा। आपकी पैतृक संपत्ति से हिस्सा मिलने वाला है, मिल जाएगा। शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट है, एकदम से पैसा आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखेंगे, एकदम से कोई अच्छा आपके पास ग्राहक आ जाएगा और प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा। व्यापार में कमाई बढ़ जाएगी, अधिक लाभ मिलने लग पड़ेगा। तो यह सब राहु का काम है। तो यह चीज़ें आपको मिलेंगी, हिम्मत आएगी। देखिए, राहु जब भी तीसरे भाव में होता है ना, व्यक्ति का जो दिमाग है बहुत तेजी से चलता है। हर एक चीज़ का सल्यूशन निकालने में व्यक्ति माहिर हो जाता है। धनु लगन वाले तो वैसे ही फोकस होते हैं, धनु राशि वाले फोकस होते हैं अपने निर्णय को लेके। और राहु इस समय में सटीकता को और महीन कर देगा और आपको कई समस्याओं से बचाते हुए इस समय आपकी हिम्मत जो है बढ़ जाएगी। जो आपने पिछले समय में तंगियां देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, वो हटती हुई नजर आएंगी। इसी हिम्मत के कारण आपको लाभ अधिक भी हो सकता है। मान लीजिए आपने शेयर बाजार में अगर इन्वेस्टमेंट की है तो इस समय में आपको शेयर बाजार आपकी उम्मीद से ज़्यादा धन दे सकता है। मतलब वह धन की प्राप्ति शेयर बाजार से आपको एकदम से हो सकती है जो आपने इमेजिन ना की हो, क्योंकि शेयर बाजार राहु से जुड़ता है और राहु इस समय में उच्च के हैं और बृहस्पति की दृष्टि में है। तो यह समय कुछ ना कुछ लाभ देने में सक्षम है शेयर बाजार से। तो ऐसे हालात भी देखे हैं जब बृहस्पति की दृष्टि राहु पर हो, एकदम से बहुत ज़्यादा धन व्यक्ति के पास शेयर बाजार में आ जाता है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी में या और किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दे तो वह धन 2, 4, 5 गुना बढ़ जाता है। मतलब लाख लगाया था 2 लाख आ गया, फिर वो 2 लाख लगाया वो 6 लाख बन गया। तो इस समय 6 गुना तेजी से भी पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपके राहु ग्रह। भाइयों से विवाद मत करिएगा। देखिए, ये सब तब होगा जब आप अपने भाइयों से विवाद ना करेंगे, क्योंकि यह भाव भाई और बहनों का भी है। अगर भाई बहनों से इस समय विवाद हुआ तो यह राहु खराब हो जाएंगे। देखिए, ग्रह जो है ना, ये आपके आचरण पर भी चलते हैं। ये मत सोचिएगा कि ग्रह उच्च का हुआ है तो अब तो सब कुछ मिलेगा। ग्रहों की एक कैलकुलेशन है, एक माया जाल है। व्यक्ति को उन्हीं माया जाल से निकलकर अपने आप को सफल करना होता है। तो कई लोगों की मानसिकता अच्छी होती है, वो रिश्ते नहीं बिगाड़ते। कोई एक मुसीबत आई भी तो उसको चुप करके टाल देते हैं। तो इस समय यही करना है, भाइयों से विवाद ना करें, बहनों से विवाद ना करें। अगर आपका कोई शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है, वो इस समय में शांत हो जाएगा। राहु यहां पर आपके शत्रुओं को शांत करने का काम करेंगे। तरक्की के रास्ते राहु एकदम से खोल देगा। मान लीजिए आप बहुत लंबे समय से कुछ एक प्लान करके बैठे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी तरक्की के लिए, वह काम आपका हो ही नहीं पा रहा। 18 साल के बाद किसी भी पत्रिका में राहु उच्च होते हैं। अगर किसी की पत्रिका में जन्म से ही उच्च हैं तो वो एक अलग बात है, मतलब बढ़िया है। अगर नहीं है तो यह मौका हर एक व्यक्ति को मिलता है 1.5 साल के लिए। हर एक व्यक्ति के जीवन काल में 3 से 4 बार राहु ग्रह उच्च होते हैं 1.5 साल के लिए। तो इस समय में जब वह उच्च होते हैं तो तरक्की के रास्ते खोल देंगे एकदम से राहु, क्योंकि आज का यह युग शनि, राहु, केतु और शुक्र का है। इस समय में पाप ग्रहों की प्रधानता है और पाप ग्रहों का गुरु है शुक्राचार्य, यानी कि शुक्र ग्रह। तो इस समय में आपको भौतिकतावादी चीजों की प्राप्ति राहु ग्रह की वजह से अच्छे तौर पर हो जाएगी। इच्छा पूर्ति का समय है। देखिए, यहां पर बृहस्पति भी दृष्टि दे रहे हैं, यहां पर राहु भी दृष्टि दे रहे हैं और यह भाव है इच्छाओं का। इस समय में इच्छा पूर्ति होने में कोई भी दो राय नहीं है कि आपको कोई समस्या आए। जो भी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी इच्छाएं आपने पाल रखी हैं, लेकिन अपनी हद में रहकर, वह पूरी होने की संभावनाएं इस समय बढ़ जाएंगी। अगर आप योग या मेडिटेशन करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जो चीज़ आप मन में सोचेंगे जल्दी आपको इस समय में मिल जाएगी। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह क्या फल देगा? देखिए, राहु उच्च हो रहा है तो केतु भी उच्च होगा। यह भाग्य भाव है। जिनका भी भाग्य उनको लगता है धनु राशि वालों को उनका साथ नहीं देता, तो यह भाग्य का साथ इस समय में मिलेगा।
इस समय में केतु आपके साथ आपके भाग्य को लेकर चलेंगे। जीवन में तरक्की होगी इस समय में, यानी कि जो केतु है ये सदा चलने को दिखाता है कि आप किसी पथ पर कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लगातार निरंतर बिना हारे आगे बढ़ना। तो इस समय में जो आप निरंतरता बनाए हुए थे, है ना, तरक्की के लिए, वह तरक्की यह केतु प्रदान करेगा। तो राहु भी तरक्की दे रहे हैं, केतु भी दे रहे हैं। पुत्र की उन्नति होगी। अगर आपका बेटा है, कमाने के लिए जा रहा है, बहुत अच्छा करेगा। शादी के लिए अच्छा समय है। स्थान परिवर्तन आपके बेटे का हो सकता है। बच्चे की प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो इस समय में बहुत अच्छा समय है। छोटा बच्चा है, विद्या में बढ़िया परफॉर्म करेगा। और अगर इस समय ग्रोइंग एज में है, 15-16 साल का है, तो उस समय भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब पुत्र संतान के लिए समय बढ़िया है। बाकी बेटियों के लिए भी अच्छा समय चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बेटियों के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि इस समय में यह सब चीज़ें आपको संतान के संबंध में मिलेंगी। परिवार में ऐश परस्ती बढ़ जाएगी। देखिए, अब देखो, ऐश परस्ती कई लोग सोचते हैं शराब पीना, नॉनवेज खाना, हिली एरिया पे जाना, वहाँ पर जाके एंजॉय करना, पार्टी करना, महिला मित्रों के साथ जाना, फैमिली को इग्नोर कर देना। लेकिन केतु कभी भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको अय्याशी में डाले। अय्याशी और ऐश में भिन्नता है। ऐश ऐश्वर्य के साथ जुड़ती है, आपकी भोग विलासता जो परिवार के साथ मिलकर की जाती है। और अय्याशी जो है परिवार से छुपकर, समाज से छुपकर और घृणा की दृष्टि से जिसे समाज देखता है उसको गिना जाता है अय्याशी। अय्याशी करने वालों के लिए यह केतु कभी भी उनके पक्ष में नहीं आएगा, नुकसान देके जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति परिवार को साथ लेकर अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, सिनेमा देखेंगे, घूमने जाएंगे, परिवार की इच्छाओं को पूरा करेंगे, यह केतु उनके लिए हर तरह की मदद देगा। धन की कमी आपकी ऐश में नहीं आने देगा। तो परिवार में ऐश परस्ती बढ़ जाएगी। धार्मिक यात्रा इस समय में आपके लिए होने की संभावना है, और हो सके तो गंगा स्नान, हरिद्वार हर की पौड़ी जरूर करके आएं। आपके लिए यह समय लाभकारी बन जाएगा। तो ऐसी आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो धनु राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का असर अच्छा ही होने वाला है, बढ़िया ही होने वाला है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करने वाले हैं राशि परिवर्तन पर। राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि पर राहु केतु राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह राशि परिवर्तन होगा कब, पहले यह समझ लें। यह होगा 18 तारीख 5वां महीना 2025 को, जब राहु देव, यहां पर शनिदेव भी बैठे हैं अभी जब आपको यह वीडियो प्राप्त होगा, और राहु भी इन्हीं के साथ है। इस तारीख को 18 तारीख को ये यहां पर आ जाएंगे, और इसी प्रकार केतु भी यहां पर चल रहे हैं। यानी कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से राहु और केतु मकर राशि वालों के लिए उच्च होकर चल रहे थे। अब ये राशि बदलेंगे और राहु आ जाएंगे कुंभ राशि में, और मकर राशि वालों के लिए यह दूसरे भाव में आ जाएंगे राशि अनुसार, और केतु राशि बदलेंगे और राशि अनुसार अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो इस समय में क्या असर दिखाएंगे ये मकर राशि वालों के ऊपर। मकर राशि वाले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी शनिदेव की 7.5 से मुक्त हुए हैं। तो इस समय इनके साथ घटित क्या होगा यह समझें। धन एकदम से आएगा। देखिए, यहां पर हमें एक बात समझनी होगी, एकदम से धन देने के कारक ग्रह जो हैं वह राहु है। जो चीजें आपकी बड़े लंबे समय से रुकी हुई हैं, राहु धन के मामले में जो चीजें आपकी रुकी हुई हैं उनको एकदम से रिलीज कर देंगे, और आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन आएगा एकदम से।
और कई बार राहु का स्वभाव है कि कई बार एकदम से चीज देगा और कई बार एकदम से रोक देगा। तो आप ये बहुत देखेंगे कि कई बार धन बहुत तेजी से आ रहा है, कई बार धन रुक रहा है। यह मकर राशि जो 7.5 से मुक्त हुई है, बहुत सी उम्मीदें हैं इनके मन में, लेकिन देखिए ग्रहों का क्या है, राशि बदलते हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इस समय में यही प्रभाव राहुदेव ने आप पर दिखाना है। पैसा देंगे लेकिन रोक रोक कर देंगे। यहां पर एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि इस समय में पैसा उधार किसी को मत दीजिए। अगर आप इस समय में पैसा किसी को उधार देते हैं तो हो सकता है राहुदेव आपका वह पैसा बिगाड़ दे, फंसा दे, किसी तरह से नुकसान भी करवा सकते हैं। रिश्तों में खराबी आ सकती है। देखिए यह भाव है कुटुंब का राशि अनुसार, तो इस समय में आपके रिश्तों में भी खराबी प्रकट कर सकते हैं राहुदेव। कुटुंब में किसी से मनमुटाव या छोटी सी बात बड़ी बनती चली जाएगी और बाद में वह रिश्ता ही शायद खत्म हो जाए या उस रिश्ते से मनमुटाव बढ़ जाए। तो रिश्तों में खराबी आ सकती है, थोड़ा संयम धारण करें और जहां पर खराबी आ रही हो उस रिश्ते से थोड़े समय दूरी बना के रखें। तामसिक आदतें आपकी तरफ आकर्षित होंगी। देखिए राहु जो है ना, ये तामसिक ग्रह है, राक्षसी बुद्धि वाला ग्रह है। नॉन वेज खाना, शराब पीना, अंडे खाना और कई प्रकार के और नशे करना, इनको रिप्रेजेंट करता है ये ग्रह। तो जो बच्चे इस समय में युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, इस समय उनके माता पिता उन पर नजर रखें, कहीं वह बच्चे खराब आदतों के शिकार ना हो जाएं। तामसिक आदतों से बचिएगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। क्यों लेना पड़ सकता है? क्योंकि यहां से जो राहु की दृष्टि है ना, यह बढ़ेगी इस तरफ, 9वीं दृष्टि कर्ज भाव में। जब धन बीच बीच में रुक के आएगा या आपकी पेमेंट कहीं पर अटकेगी तो कर्ज लेना पड़ सकता है। यह कर्ज ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, क्योंकि यहां पर बृहस्पति आकर शीघ्र ही आपका कर्ज उतारने के हालात बना देंगे। धन भाव को देखकर तो राहु को शुभ भी यह कर देंगे, क्योंकि राहु से पहले बृहस्पति यहां पर होंगे। तो अगर आपने कर्जा लिया तो कर्ज जल्दी उतर भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा शेयर बाजार में ना लगाएं। देखिए ऐसी कोशिश रखिएगा कि आप शेयर बाजार में पैसा लगाने से इस समय में बचें, क्योंकि इस समय में धन की तंगी के कारण हो सकता है जैसे आपको लगे कि पर्याप्त मात्रा में धन नहीं आ रहा। लेकिन एक बात मैं आपको कह सकता हूं कि यह आपका धन, यह राहु ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, रिलीज करना ही पड़ेगा। 18 महीनों का यह समय है, ठीक है ना। 18 महीने तक इस भाव में रहेंगे तो ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। 7.5 से मुक्ति मिली है तो वह भी चीज़ें साथ में चलेंगी, धन आ जाएगा। लेकिन आप जल्दबाजी में शेयर बाजार में ट्रेडिंग मत करिएगा, पैसा डुबोइएगा मत। यात्रा हो सकती है, राहु देव यहां पर बैठे हुए आपको कोई ना कोई यात्रा जरूर करवा सकते हैं, इस समय में ध्यान रखें। वाणी पर संयम रखें। देखिए यह भाव वाणी का भी है। कई बार हम ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं जो कि आपके रिश्तों के लिए अच्छे नहीं हैं, तो शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें। राहु के साथ केतु भी राशि बदल रहे हैं, तो केतु संतान के कारक हैं। इस समय में संतान की चिंता आपको रहेगी, ऐसा देखने में आएगा। शारीरिक कष्ट बन सकते हैं, जैसे कि नाभि के नीचे का भाग जो है वह केतु के अंतर्गत आता है, तो ऐसी समस्याएं आपको आ सकती हैं कि कोई चोट लग जाए, है ना, कोई ऐसी विकार आ जाए जो कि नाभि से नीचे का हो। मन उदास रह सकता है, तो आप कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, उससे लाभ होगा। दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा संभल कर चलाइएगा, बड़े आराम से चलाइएगा, दुर्घटनाएं हो सकती है। खर्च अधिक होगा। देखिए केतु की दृष्टि खर्च भाव पर है, तो बीच बीच में आपके खर्चों की अधिकता आपको देखनी पड़ेगी। मुख्यतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 7.5 से मकर राशि को मुक्ति मिली है। शनि देव ने अभी आपको बहुत कुछ देना है। राहु देव धन भाव में आ चुके हैं, जो अचानक धन देते हैं लेकिन रोकते भी हैं। तो धन आएगा बीच बीच में एकदम से, फिर रुकेगा, फिर आएगा, लेकिन स्थिति सामान्य ही रहेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अभी 1 साल तक राहु पर है। तो धन की स्थितियां अगर बीच बीच में खराब भी हुई तो वो फिर से संभलती रहेंगी। मुख्यतः
यह समय मकर राशि वालों के लिए राहु और केतु का गोचर अच्छा ही जाने वाला है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। राम राम। कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव आने वाला है राहु राशि परिवर्तन का? धन के हालात कैसे रहने वाले हैं इनके जीवन में? कुंभ राशि पहले ही 7.5 के अंतिम ढैया में है। क्या यह राहु आपको राहत देने आ रहे हैं? आपके रिश्ते धर्मपत्नी के साथ कैसे रहेंगे? बच्चों के बारे में क्या कह रहे हैं ये राहु देव? शेयर बाजार के अनुसार अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे हालात रहेंगे? सेहत और पिता के बारे में ये राहु क्या फल लेके आ रहे हैं? मान सम्मान क्या आपको इस समय में मिलेगा? क्या इस समय में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी? राहु जो कि दिमाग की सोच के कारक ग्रह हैं, क्या इस समय में आपका दिमाग तेज करके आपको कुछ एक बेहतरीन नतीजे देंगे या कोई गलती करवा के आपका नुकसान करवा देंगे? इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आइए, देर किस बात की। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो जुड़ा है राहु और केतु के साथ। राहु और केतु राशि बदलेंगे 18 तारीख 5वां महीना 2025 को। उस समय कुंभ राशि के लिए राहु देव उनकी राशि के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि आपके जन्म का चंद्रमा जहां पर पढ़ा होगा वहां पर यह 11 नंबर लिखा होगा और राहु का ट्रांजिट अब यहां पर इसी 11 नंबर में आने वाला है और केतु का यहां पर यानी कि सिंह राशि पर। यह अब कुंभ वालों को क्या असर दिखाएगा हमें यह समझना है। गुरु लाभ वह धन के स्वामी है। आपकी कुंभ राशि के अनुसार यह लाभ भाव यानी कि जो आप कर्म करते हैं उसके बाद जो आपको लाभ की प्राप्ति होती है उस भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। और धन भाव, आपके जीवन में जो धन संचय होता है उस भाव का यह भाव स्वामी है। तो हमें यह समझना है कि इस भाव के स्वामी इस समय में ट्रांजिट कहां पर कर रहे हैं? पंचम भाव में बृहस्पति। और इनकी यही दृष्टि जो है यहां से घूमेगी, यहां पर जाएगी और यहां से फिर यहां पर आएगी, यानी कि नवम दृष्टि जो पड़ने वाली है बृहस्पति ग्रह की राहु के ऊपर, वह क्या करेगी? राहु को शुभ परिणाम प्रदान करने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि बृहस्पति में असर रहेगा लाभ का और धन का। और धन भाव में इस समय में राशि जो स्वामी हैं यह भी चल रहे हैं शनिदेव। तो अगर आपका आचरण बिल्कुल ठीक है तो निश्चिंत रहिए, आपको इस समय में यह राहु जो है भारी लाभ देंगे धन के मामले में। राहु वैसे चंद्रमा से घबराता है, लेकिन राहु चंद्रमा को खराब भी कर देता है, व्यक्ति कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा के साथ राहु आएंगे व्यक्ति भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। अब यह ग्रह 2.5 साल के बाद आपके पक्ष में है, बृहस्पति राहु पे दृष्टि कर रहे हैं, तो धन के मामले में तो हर तरह से आपके साथ बेहतर ही हो रहा है, लेकिन आप शॉर्टकट मारने की तरफ बढ़ते हैं। होता क्या है, व्यक्ति शेयर बाजार में पैसा लगा देगा। आजकल शेयर बाजार का इतना ज्यादा ट्रेंड है, आप पूछिए मत। यहां पर यह राहु फिर नुकसान कर देंगे, क्योंकि चंद्र और राहु कंफ्यूजन क्रिएट होगी, बुध खराब होगा और सत्यानाश होगा, यानी कि व्यक्ति को जो लाभ पैसा मिला है वो सारा ही गवा देगा इस समय में। तो शेयर बाजार की तरफ मत जाइएगा, पैसा सेफ कर लें। यहां पर आपके राशि स्वामी आए हैं, बचा लें पैसा। अब कई लोगों की राशि कुंभ होगी, लगन कुंभ होगा, दोनों पर लागू है, ठीक है। और अगली चीज यह समझें कि शनि का असर धन में राहु को मजबूर करेगा धन देने के लिए। मैंने वही चीज आपको पहले ही बोली है कि शनि है ना इस राशि में,
यह स्वामी यहाँ पर, इसके अंदर इसका असर, और यह आपका राशि स्वामी, यहां से दृष्टि इस ग्रह पे, तो धन तो आएगा ही। दिमाग तेजी से काम करेगा। देखिए जब राहु देव लगन में आते हैं तो व्यक्ति अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हैं उस समय, और जिनके जन्म के होते हैं वो तो होते ही जेम्स बॉन्ड है। मतलब सामने से ऐसा दिखाएंगे कि जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन दिमाग में शैतानी भरी होगी पूरी। किसी का बुरा करने की तरफ अगर यह लोग चल पड़े तो इतनी हद तक बुरा कर सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और यही लोग अगर कुछ अच्छा करने की तरफ बढ़ पड़े, अध्यात्म की तरफ बढ़ पड़े या किसी रिसर्च की तरफ बढ़ पड़े, तो बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो यहां पर जो आपका दिमाग तेज होने जा रहा है ना, इसको अच्छे साइड लगाइएगा, अच्छी तरफ लगाइएगा तो लाभ मिलेगा। शेयर बाजार से बचे, मैं पहले ही कह चुका हूं डिटेल में। दिमाग तेजी से दौड़ेगा तो शेयर बाजार की तरफ आपके भी कदम दौड़ेंगे, पर लगाइएगा मत। पिता सेहत, पिता मान सम्मान की चिंता रहेगी। देखिए मैं आपको कहता हूं, राहु जब लगन में आता है तो सूर्य को कुछ ना कुछ वीक करता है, यानी कि चंद्र राशि के अनुसार हो, सूर्य राशि के अनुसार हो, आपकी सेहत पे इफेक्ट आ सकते हैं। सेहत के प्रति सावधान। पिता को कष्ट आ सकते हैं, पिता का चेकअप समय समय पे करवाएं। मान सम्मान ये राहु आपको दिलवा देगा। राहु लगन में हो, मैंने देखा है आज के कलयुग में उन लोगों को मान सम्मान मिल रहे हैं जो राहु की प्रधानता वाले लोग हैं। तो मान सम्मान आपको ये ग्रह दिलवा देगा, इसकी चिंता रहेगी, चिंता करिए मत, मिल जाएगा। बदलाव देंगे राहु। देखिए राहु परिवर्तन भी दिखाते हैं। राहु आपको कुछ नई सोच, नए विचार देके आपके जीवन में बदलाव अच्छे अच्छे कर देंगे जो आपके लिए शुभ रहेंगे। केतु के बारे में अगर बात करें, वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि केतु सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव गृहस्थी का है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनको लेकर आप काफ़ी लंबे समय से बेचैन हैं, तड़प में हैं, वो गुबार शायद फट पड़े। तो मेरे को तो आपको यही कहना है, एडजस्टमेंट करें, लेकिन तनाव बढ़ने की संभावनाएं हैं। इच्छा पूर्ति गुरु और केतु मिलके कर देंगे। गुरु की दृष्टि यहां पर है, केतु की दृष्टि भी इस भाव में है, लेकिन यह दृष्टि इस तरह से घूम के आएगी और बृहस्पति देव की तो सीधी जाएगी, ये उल्टी दृष्टि जाएगी नवम भाव की। वैसे भी ये केतु की उच्च की राशि है और बृहस्पति खुद अपनी राशि को देख रहे हैं, लाभ भी ठीक रखेंगे और लाभ और कमाने की तड़प भी देंगे। आप सोचेंगे लाख, 10 लाख, 5 लाख, बड़ी सोच कर देंगे, और बड़ी सोच को पूरा करने के लिए इस समय ग्रह भी आपके साथ हैं। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इच्छाओं को जितना आप सीमित रखेंगे, जितना संयम और समझदारी से काम लेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। तो इच्छा पूर्ति होती रहेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बुखार बन सकता है इस समय, शरीर में कष्ट आ सकता है बुखार के तौर पर। शत्रु बढ़ेंगे, जैसे आप तरक्की करेंगे शत्रु बढ़ेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। राहु लगन में आएंगे, शत्रु बढ़ाएंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन विजयी आप होंगे इस समय में, क्योंकि यहाँ पर प्रभु जी बैठे हैं पहले ही, अपना अवतार लेके ये छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये याद रखें, हवाई ख्यालात से बचें। देखिए ये हवाई ख्यालात का ग्रह भी है, केतु इसके साथ मिलकर चलता है। तो यहाँ पर यह शुक्र का भाव है, तो जीवन में ऐश्वर्य को, भोग को लेकर कई चीज़ें ख्यालों में आपके बढ़ेंगी, जिससे आपको बच के चलना है। और इन चीज़ों के अनुसार जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप अपने आप को ट्यून कर लेते हैं तो यह समय कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी बढ़िया बन सकता है, और धन के मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। संतान के मामले में पहले ही बृहस्पति सपोर्ट में है, अच्छे रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रमोशन के बारे में अक्टूबर के बाद बहुत अच्छे ग्रह बन रहे हैं, और राहु भी इस समय में प्रमोशन, तरक्की, मान सम्मान सब दे रहे हैं। शॉर्टकट कोई लगाने की कोशिश ना करें, आराम से चलें, आराम से चलेंगे, सब कुछ मिलेगा, जल्दबाजी में सिर्फ छिनेगा।
तो मैं ऐसी आशा करता हूं जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं शायद आपके कुछ काम आ सके। राम राम। मीन राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का असर क्या होने जा रहा है? 18 तारीख 5वां महीना 2025 को राहु राशि बदलेंगे और आ जाएंगे कुंभ में, केतु आ जाएंगे सिंह राशि में। इस समय में धन की क्या स्थिति रहने वाली है, खर्चों के क्या हालात इनके जीवन में अभी देखने को मिलेंगे, सुखों के क्या हालात रहेंगे, क्या इस समय में आराम मिलेगा या इनके जीवन में मेहनत बढ़ जाएगी। ऐसे समय में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? इस समय में क्या आप में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होंगे? किन बातों को लेकर आपने प्रैक्टिकल रहना है? इस समय में आपकी सेहत को लेकर क्या हालात रहने वाले हैं? आपकी संतान को लेकर इस समय क्या चिंताएं हैं? आपकी सेहत को लेकर यह समय कैसा रहने वाला है? इस समय में ऐशो आराम जीवन में रहेगा? क्या कोई झगड़ा गले पड़ सकता है? यह सब प्रश्न अगर आपके हैं और आपकी भी मीन राशि है तो इन सब प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मैं विस्तार से दूंगा। आइए, देर किस बात की। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करेंगे मीन राशि पर राहु केतु राशि परिवर्तन का क्या असर होने वाला है। आपकी पत्रिका के अनुसार आपकी मीन राशि हो, मीन लगन हो, आपकी नाम के अनुसार आपकी मीन राशि हो, अगर आपके पास पत्रिका नहीं है तो यह वीडियो आपके बेहद काम आने वाला है। अब हमने यह समझना है राहु केतु के बारे में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। अभी राहु मीन राशि में चल रहे हैं। 18 तारीख 5वां महीना 2025 को यह यहां पर आ जाएंगे। काल पुरुष कुंडली के अनुसार आपकी राशि आपके लगन के अनुसार 12वें भाव में, मतलब यह कुंभ राशि में उस समय होंगे 12वें भाव में मीन राशि के अनुसार। और इनके साथ केतु भी चलते हैं तो ऐसे समय में यह केतु 6ठे भाव में प्रकट होंगे आपकी पत्रिका के अनुसार। यह दोनों ग्रह भावानुसार काल पुरुष कुंडली के अनुसार नीच ग्रह रहेंगे। इनकी नीचता प्रबल रहेगी और आपके जीवन में ये क्या इंपैक्ट डालेंगे समझते हैं। सबसे पहले यह राहु आपके खर्च बढ़ाएंगे। यह भाव है खर्चों का। इस समय में खर्चों की अधिकता देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर बृहस्पति जो है साथ में ही चल रहे होंगे तो इनकी दृष्टि के कारण खर्चों की पूर्ति इस समय में होती रहेगी। लेकिन यह राहु आपके जीवन में सुखों की कमी कर देंगे। इस समय आपकी पत्रिका में शनि देव लगन में बैठे हैं और ये 2.5 साल रहने वाले हैं। आपकी राशि के साथ 7.5 भी है तो थोड़ा सा हार्ड वर्क तो आपके जीवन में रहेगा। तो शनि आपको तपाएंगे, आपको आराम नहीं करने देंगे। राहु चाहेगा मैं आराम करूं तो इस समय में आपके आराम और आपके हार्डवर्क में संघर्ष होगा, जिसके कारण नींद की कमी आएगी और आप इस समय में अपने शरीर को थका थका महसूस करेंगे और सुख जो आपके बेड कंफर्ट है या आपके आराम की मुद्रा है या कहीं घूमने जाना है, ऐसी चीज़ों से इस समय आप वंचित रहेंगे। अगर आप इन सुखों को लेने की कोशिश करेंगे तो कोई टेंशन क्रिएट हो जाएगी। व्यापार यहाँ पर बड़ा रहेगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर है तो यह अपना काम करते रहेंगे और शनिदेव यहाँ से नीच है चाहे, लेकिन यहाँ पर दृष्टि डालने के कारण काम की भागदौड़ तो इस समय में आप में रहेगी। कुछ एक बदलाव आप करने चाहेंगे। कई चीज़ों से परेशान होकर आप अपने काम धंधे में, नौकरी में कुछ एक बदलाव करके या खुद में कुछ एक बदलाव करके आगे बढ़ना चाहेंगे कि जीवन में कुछ एक बैलेंस आ जाए। मैं अपनी फैमिली को भी समय दे पाऊँ, व्यापार या नौकरी को भी समय दे पाऊँ, अपनी सोशल लाइफ को भी समय दे पाऊँ। आपके मित्र यार इस समय आपको पुराने मित्र मिलते हुए दिखाई देंगे जिनके साथ समय बिताने के लिए मन करेगा। तो आप अपने आप को मैनेज करने के लिए कुछ एक बदलाव इस समय अपने जीवन में ज़रूर लाएंगे। प्रॉपर्टी के काम खराब हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि रहेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि प्रॉपर्टी में कोई पेपर वर्क या कोई टेंशन क्रिएट ना हो। तो इस समय में आपको यह देखने को मिल सकता है कि प्रॉपर्टी के कामों में कोई आपके टेंशन क्रिएट हो, कर्ज बढ़ेगा। देखिए, ऐश प्रस्ती के लिए कर्ज मत लीजिएगा। घर के शुभ कामों के लिए, मकान बनाना हो, गाड़ी लेनी हो, कोई गहना बनाना हो, शुभ कामों के लिए आप कर्ज लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इस समय ख्याली ना बने।
राहु क्या करेगा, आपको ख्यालों की दुनिया में लेके जाएगा, प्रयास करेगा ऐसा कि मेरे पास 100 रुपया है, मैं शेयर बाजार में लगाऊंगा, 1000 बनेगा, 1000 का 10,000, 10,000 का लाख, लाख का 10 लाख और 10 लाख का करोड़। तो बैठे बैठे सपने देखना राहु का सबसे नीच प्रभाव होता है, प्रैक्टिकल ना होना लाइफ में। तो जब यह राहु इस स्थिति में जाए तो समझ लीजिएगा समय खराब आने वाला है। तो ख्याली दुनिया से बाहर आइएगा, बढ़िया रहेंगे। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, जब आप थकावट में अधिक रहेंगे, चीज़ें आपके मन मुताबिक ये राहु ग्रह पूरी नहीं होने देंगे, तो आपके झगड़े आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखाई देंगे, आपके परिवार में भी, और कई बार सड़क जाते भी लोगों से झगड़ पड़ेंगे। होता क्या है, गाड़ी को जरा सी खरोच आई और व्यक्ति मरने मारने पर उतर आता है। ऐसी स्थिति से इस समय में बचना है। बात करते हैं केतु की। केतु संतान के लिए संघर्ष दिखा रहे हैं और विद्यार्थियों के लिए विद्या में संघर्ष दिखा रहे हैं। इस समय में केतु नीच होने से बीमारी का भय भी रहता है। नाभि से नीचे की बीमारी, टांगों की बीमारी इस समय प्रबल रहती है। किडनियों को लेकर सावधान रहें, पानी का इस्तेमाल अधिक करें। कानों की बीमारी, सुनने की दिक्कत, ऐसा कुछ ना कुछ आपको देखने को इस समय में मिल सकता है। इस समय में बेवजह की भागदौड़ बढ़ जाएगी। देखिए, जीवन में कई बार वजह से भागदौड़ करते हैं, कई बार बेवजह करते हैं, जिससे हमें हासिल कुछ नहीं होता। लेकिन ये भी चीज़ें जीवन में ज़रूरी एक अंग होती हैं, पहलू होती हैं। तो उन चीज़ों को भी हमने मान के चलना है, भूलना नहीं है। आज बेवजह दौड़ भाग हो रही है, कल वजह के कारण होगी। इस समय को भी आप पार्ट ऑफ लाइफ मान के चलिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐशो आराम की कमी यह आपको केतु इस समय देंगे। जब केतु 12वें भाव में होते हैं तो जीवन में ऐशो आराम बढ़ाते हैं और छठे में आके कम कर देते हैं, क्योंकि आपके जीवन में सेहत को लेकर आप सावधान नहीं रहते, हार्डवर्क में ज़्यादा जाते हैं, तो ऐशो आराम की कमी थोड़ी दर्शाते हैं, ये थोड़ी रहेगी। माता को कष्ट की संभावना इस समय बन रही है राहु ग्रह की दृष्टि के कारण, लेकिन बृहस्पति बचाव कर रहे हैं साथ साथ में। तो यह फल हैं आपके मीन राशि वालों के लिए, है ना। मीन राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन के जो असर आने वाले हैं, तो यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो, जो कि राहु पर आधारित है, केतु पर आधारित है, आपकी मीन राशि है, मीन लग्न है, नाम के अनुसार मीन राशि है। ये चीज़ें आपको अपने जीवन में घटती हुई दिखाई देंगी। ऐसी आशा करता हूँ यह जानकारी आपके काम आए। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें। सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।